दोस्तों 29 मार्च 2025 के दिन इन राशियों पर खत्म होगी शनि की साढ़े साती और ढैया। भगवान शनिदेव का मिलेगा विशेष आशीर्वाद। जी हाँ दोस्तों, नए साल 2025 में कई राशियों से शनि की साढ़े साती और ढैया खत्म होने वाली है, तो कुछ राशि में शनि की साढ़े साती शुरू भी हो जाएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में अपन केवल यही जानते हैं कि नए साल 2025 में शनि की साढ़े साती और ढैया में क्या क्या बदलाव होगा और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी व्यक्तियों को यह काम का अपडेट जो पहुंच पाए। दोस्तों अक्सर कई लोग मुझे कमेंट्स में सवाल करते हैं कि गुरुजी मेरी राशि में कहीं साढ़े साती तो नहीं चल रही है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा आर्थिक और मानसिक रूप से समस्याएं बनी हुई है। दोस्तों सभी 9 ग्रहों में से शनिदेव को सबसे ऊपर और सर्वोच्च स्थान पर रखा जाता है। वैसे ग्रहों के राजा भगवान सूर्यदेव है, लेकिन जब भी भगवान शनिदेव किसी राशि में प्रवेश करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा लंबे समय तक विद्यमान होते हैं। यानी कि शनिदेव अगर किसी राशि में आते हैं तो पूरे 2.5 सालों तक बने रहते हैं। बाकी जो दूसरे ग्रह है वो 15 दिन, 1 महीने, 3 महीने और आखिर तक 6 महीने में परिवर्तन कर ही लेते हैं। साल 2025 में 29 मार्च के दिन भगवान शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर कुछ राशियों की साढ़े साती और ढैया खत्म हो जाएगी, तो कुछ राशि पर साढ़े साती और ढैया भी शुरू हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले तो अपन जान लेते हैं कि नए साल 2025 में किस राशि से ढैया का प्रभाव खत्म होने वाला है। दोस्तों ढैया क्या होती है ये मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि जब शनिदेव का गोचर जन्म राशि के चतुर्थ या अष्टम भाव में बैठते हैं ना, तो इसे शनि ढैया का प्रभाव कहा जाता है। साल 2025 में तो जिस राशि से 29 मार्च 2025 के दिन शनि की जो ढैया खत्म होने वाली है वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। दोस्तों कर्क राशि में 29 अप्रैल 2022 से ही शनि की ढैया चल रही है और लगभग 2.5 सालों से कर्क राशि में जो शनि की ढैया चल रही थी, जिसके मद्देनजर कर्क राशि वाले लोगों को कई सारी परेशानियां बनी हुई थी। यानी कि लगभग 30 महीने तक, 2.5 सालों तक आपकी जो अवधि है वो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती है। लेकिन 29 मार्च 2025 के दिन भगवान शनिदेव जो है वो कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कर्क राशि वाले लोगों की ढैया खत्म हो जाएगी। ढैया खत्म होने से अब आपको बड़ा प्रभाव मिलने वाला है। दोस्तों शनिदेव की ढैया के कारण लंबे समय से जो कोई भी आपके अटके हुए या रुके हुए कार्य थे वो अब 2025 से ही एकदम ग्रोथ पर बनने लगेंगे, बूम आ जाएगा। भगवान शनिदेव आप लोगों की सारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। 29 मार्च के बाद समय जो है ना वो अगले 2.5 सालों तक आपके लिए किसी भी वरदान से कम नहीं रहने वाला है। नौकरी हो या व्यापार हो, दोनों ही जगहों पर लाभ के अवसर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं, चाहे कहीं पर भी दूसरों के यहाँ जॉब करते हैं या आपका कहीं पर कोई भी कार्य है ना, तो दोस्तों नए साल 2025 में मार्च के महीने में ही जैसे ही 29 तारीख के दिन शनिदेव का परिवर्तन होगा और 29 के जो बाद 2 दिन होते हैं ना, 30 और 31 मार्च, इसमें ही आपके प्रमोशन की बातचीत चल सकती है। आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। बाकी अप्रैल का महीना तो आप लोगों के लिए लकी साबित होने वाला है। जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में आप कोई भी कामकाज करते हो, व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में नए साल 2025 और 2026 के साथ ही 2027 का जो आधा साल है, अब ये जो 2.5 सालों का समय निकलने वाला है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। व्यापार में आप दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की करेंगे। आप लोगों को संतान का सुख मिलेगा और लगभग सभी अधूरी इच्छाएं भी पूरी होगी। व्यापार में सफलता और धन प्राप्ति के अच्छे योग बनेंगे। दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिए। चलिए बात कर लेते हैं 29 मार्च 2025 के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी, जिसकी साढ़े साती खत्म होने वाली है, वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गे से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। दोस्तों मकर राशि में पिछले 7.5 सालों से साढ़े साती चली हुई थी और साढ़े साती की वजह से कई सारी आर्थिक, मानसिक या बहुत ज्यादा परेशानियों का आमने सामना भी किया था। लेकिन अब आप लोगों के लिए खुशियां मनाने, नाचने, कूदने, लड्डू बांटने का समय आ चुका है। 29 मार्च 2025 से ही मकर राशि से शनि की साढ़े साती भी खत्म होने वाली है। अब मकर राशि वाले लोगों को खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है। मकर राशि वाले लोगों के लिए शनिदेव 29 मार्च 2025 के बाद जो मीन राशि
राशि में प्रवेश करेंगे वो आपके तीसरे घर में विराजमान रहेंगे। ऐसे में आप लोगों की कुंडली में तीसरे, 5वें, 9वें और 12वें घर में अपनी दृष्टि डालेंगे, जिससे आप लोग अगर विदेश यात्रा करने की इच्छा जता रहे हैं तो दोस्तों आपकी ये इच्छा पूर्ण होने वाली है। आप विदेश में जाकर नौकरी भी कर सकते हैं, आपका वीजा लग सकता है। बाकी शनिदेव का गोचर होने से 29 मार्च के बाद कई दिनों से जो आपके मन में सपना बना हुआ था ना, वो भी पूर्ण होगा। धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। शनि की 7.5 का प्रभाव हटने से अब आपको लाइफ पार्टनर से जो अनबन चल रही थी ना, बहुत सारे मकर राशि वाले ऐसे भी है क्योंकि 7.5 उतरते हुए भाव में थी। ऐसे में आपका जो जीवन साथी है उसके साथ आपकी अनबन चल रही थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, लेकिन अब वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। हर चीज में आपको सफलता हाथ लगेगी। शनिदेव का कुछ महत्वपूर्ण उपाय जो मैं आपको बताऊंगा वो अगर आपने कर लिया तो अब आने वाला जो समय है वो आप लोगों के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं रहने वाला है। लंबे समय से जो आप कर्ज से परेशान चल रहे थे, चाहे बैंक का लोन हो या आपने अपनों से, रिश्तेदारों से कोई भी पैसा उधार ले रखा हो, उस कर्ज से भी आपको छुटकारा मिलेगा। दोस्तों शनि की जो ढैया है वो छोटी पनौती मानी जाती है और शनि की 7.5 बड़ी पनौती मानी जाती है, लेकिन पिछले कई समय से जो 7.5 चल रही थी वो अब दोस्तों 29 मार्च के दिन मकर राशि से खत्म हो जाएगी। ऐसे में मकर राशि वाले लोगों को अपार रूप से साल 2025 में धन का लाभ होगा। आप लोगों की बचत बढ़ेगी। आप लोग अपना स्वयं का मकान, गाड़ी, वाहन, प्लॉट या कोई भी बड़ी संपत्ति खरीदने की इच्छा जता रहे थे तो आपकी ये इच्छा भी अब पूर्ण होने वाली है। चलिए जान लेते हैं शनि के 7.5 और ढैया से जुड़ी अगली कुछ राशियां और शनिदेव को प्रसन्न करने के कुछ उपाय के ऊपर भी अपन चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है। कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, सरकारी नौकरी का योग कब तक रहेगा। यह साल 2024 तो जैसे तैसे अब निकल चुका है, आने वाला नया साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है, उसको धारण करने की विधि क्या है। क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष या मांगलिक दोष तो नहीं, या कुंडली में राहु, शनि या केतु की महादशा तो नहीं चल रही है, उसका क्या क्या उपाय बनता है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे पूज्य गुरुदेव से बात कर सकते हैं और अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे आपका कहना नहीं मानते, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे पूज्य गुरुदेव से बात कर सकते हैं और अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए नए साल 2025 में अब जिस राशि पर जो 7.5 शुरू होने वाली है वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों भगवान शनिदेव 29 मार्च 2025 के दिन जैसे ही मीन राशि में प्रवेश करेंगे ना, उसके तुरंत बाद मेष राशि में शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी, यानी कि मेष राशि में 29 मार्च 2025 से लेकर साल 2032 तक यानी कि 32 तक अगले 7.5 सालों तक आपके लिए शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। शनि की जो 7.5 है ना, वो दोस्तों व्यक्ति को जीवन में अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव देती है। कहते हैं ना कि जब शनिदेव किसी व्यक्ति के ऊपर मेहरबान होते हैं तो एक भिखारी को भी राजा बना देते हैं, तो वहीं जब किसी व्यक्ति पर शनिदेव क्रोधित होते हैं ना, तो एक राजा भी रंक बन जाता है, यानी कि एक करोड़पति भी कंगाल
बन सकता है। तो नए साल 2025 में 29 मार्च से ही मेष राशि वाले लोगों को कुछ सावधान रहना होगा। मेष राशि से ही शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। उसके अलावा दूसरे नंबर पर है कुंभ राशि और तीसरे नंबर पर है मीन राशि। मेष राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इन तीनों ही राशियों में शनि की जो 7.5 है वो बनी रहेगी। ऐसे में 7.5 के प्रकोप के कारण आप लोगों को कई तरह से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शनिदेव का बुरा प्रकोप आप लोगों को आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान भी कर सकता है। आपको शनिदेव से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय करते रहने चाहिए। तो चलिए अब नजर डाल लेते हैं अपन कि शनि की 7.5 और शनि की ढैया के प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, क्योंकि 7.5 और ढैया के कारण शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, हर शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर छाया का दान करें। इससे आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। उसके अलावा शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही शनिवार के दिन शनिदेव से संबंधित चीजें जैसे कि काली चप्पल, काले तिल, काला छाता, काले कंबल, काले कपड़े आदि चीजों का दान करें। या फिर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में लोहे के पात्र से जल का अर्घ्य दें। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, लेकिन पात्र लोहे का होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा शनिवार के दिन काले कुत्ते, काले कौवे आदि को रोटी खिलाएं। इससे शनिदेव का जो बुरा प्रभाव है वो खत्म होगा और 7.5 जो है ना वो आप लोगों पर ज्यादा हावी नहीं हो पाएगी। धीरे धीरे ऊपर से आपकी 7.5 निकल जाएगी अगर आप उपाय वगैरह करते रहेंगे तो चलिए इसी के साथ शनिदेव से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनिश्चराय।